हाँ चलिए, अभी अभी हम लोग 15 ठो ऑब्जेक्टिव कर लिए। अब उसके आगे फिर 15 लिखिए। लिखिए पहला क्वेश्चन, फटाफट लिखिए लो। बोलिए। अब बढ़िया से ईमानदारी पूर्वक में लिखिएगा लो। लिखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिएगा। बोले लिखिएगा। षटकी दोष। षटकी दोष प्रदर्शित करने वाले दो ठोस का उदाहरण दे। षटकी दोष प्रदर्शित करने वाले दो ठोस का उदाहरण दे। फास्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा लो। दूसरा क्वेश्चन हो गया। लिखिएगा। दो अर्धचालकों का उदाहरण दे। दो अर्धचालकों का उदाहरण दे। तीसरा क्वेश्चन, ठोस क्रिस्टल के रंगीन होने का ठोस क्रिस्टल के रंगीन होने का कारण क्या है? ठोस क्रिस्टल के रंगीन होने का कारण क्या है? हो गया। ठोस क्रिस्टल के रंगीन होने का कारण क्या है? लॉकडाउन में यो क्या करो हो गया। तीनों हो गया। चौथा क्वेश्चन लिखिएगा। Mn2 प्लस Mn2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। Mn2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। हो गया बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। बोले लिखिएगा। धातुओं को गर्म करने पर फास्ट लिखिए, करने पर उसकी चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है? धातुओं को गर्म करने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। हो गया। षटकी दोष के कारण ठोस के घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है? षटकी दोष के कारण ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बोलिए क्या लिखे? षटकी दोष के कारण ठोस के घनत्व षटकी दोष के कारण ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? षटकी दोष के कारण ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? हो गया। नेक्स्ट, किस ताप पर लिखाई लिखो। किस ताप पर पारा अति चालकता प्रदर्शित करता है? किस ताप पर पारा अति चालकता प्रदर्शित करता है? नेक्स्ट बोले लिखिएगा। दो
लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण दे। 2 लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण दे। 2 लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण दे। नेक्स्ट हो गया, लिखिएगा। ठोस क्रिस्टल के रंगीन होने का कारण क्या है? ठोस क्रिस्टल के रंगीन होने का कारण क्या है? सुन रहे नहीं तो क्वेश्चन दिए हैं सर। अच्छा अच्छा, रिपीट हो गए, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ हाँ, रिपीट हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा। लिखिएगा, बोले लिखिएगा। स्कैंडियम Sc3+ का चुंबकीय आघूर्ण बताएं। चुंबकीय आघूर्ण बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्या हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्या 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 थोड़ा सा सोच रहे थे नोमेरिकल टाइप बोलना, बोले ठीक है। तो क्वेश्चन है 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम NaCl में एकक कोशिकाओं की संख्या बताएं। एकक कोशिकाओं की संख्या बताएं। एकक कोशिकाओं की संख्या बताएं। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। बोले लिखिएगा। NaCl क्रिस्टल में 10⁻³ मोल प्रतिशत 10⁻³ मोल प्रतिशत ऐसा Cl2 डोपित करने पर निर्मित धनावेशित रिक्तियों की संख्या बताएं। निर्मित धनावेशित रिक्तियों की संख्या बताएं। धनावेशित रिक्तियों की संख्या बताएं। हो गया, तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा। तीसरा बोले लिखिएगा। एक ठोस दो तत्व X तथा Y से मिलकर बना है। दो तत्व X तथा Y से मिलकर बना है। X तथा Y से मिलकर बना है। इसमें तत्व X HCP जालक बनाता है। HCP जालक बनाता है। जबकि तत्व Y
सभी चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में उपस्थित है। सभी चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में उपस्थित है। उपस्थित है तो ठोस का सूत्र बताएं। तो ठोस का सूत्र बताएं। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा। लिखिएगा एकक कोशिका के घनत्व का व्यंजक बताएं। एकक कोशिका के घनत्व का व्यंजक बताएं। एकक कोशिका घनत्व का व्यंजक बताएं। बताएं। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा। लिखिएगा एक ठोस तीन तत्व ए बी तथा सी से मिलकर बना है। कॉमा करके ए कॉमा बी तथा सी से मिलकर बना है। इसमें कण ए सभी कर्नरों पर कॉमा कण बी सभी सतहों पर तथा कण सी सभी किनारों पर उपस्थित है। किनारों पर उपस्थित है तो ठोस का सूत्र बताएं। क्या हुआ चला 14 एक और बोलिए। एक और लिखिए। लिएगा CSCl सीजियम क्लोराइड CSCl क्रिस्टल को गर्म करने पर किस प्रकार का क्रिस्टल प्राप्त होता है। किस प्रकार का क्रिस्टल प्राप्त होता है। निकलिए। कितना क्वेश्चन हुआ 15। वीडियो को रोक दीजिए यहीं पे आप और जस्ट 2 से 3 मिनट समय लीजिए। फ्लैग बनाइए, देखते हैं क्या सही हुआ। जल्दी बनाइए, रुके मिला ना क्या सही हो रहा है आपका। नहीं होने फास्ट बनाइए। दीजिए पता चल गया कितना पढ़ रहे हैं लोग। मेरे लोग काल से नया चैप्टर चालू है, सॉल्यूशन है, पढ़ा दो ना क्यों जना डरा तो रह सके ना। एक आदमी जिंकर गलती हो तो बड़ी बोल सुनता रहा। चलो पहला क्वेश्चन क्या है जी।
हाँ है। सटकी दोष प्रदर्शित करने वाले दो दोषों का उदाहरण, दो ठोसों का उदाहरण दे। तो पहला तो हो गया NaCl, दूसरा हो गया KCl, RBBr इत्यादि हो जाएगा आराम से। दूसरा क्वेश्चन, दो अर्धचालकों का उदाहरण दें। तो बाबू सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक का उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन, ठोस का रंगीन होने का कारण, ठोस क्रिस्टल का रंगीन होने का कारण क्या है? 4 नंबर, Mn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। बउआ बता लो। Mn2+, आपको पता है Mn का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बताइए यहाँ Mn2+ 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए तो 4s0 बताइए D5 में, D कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को हम जब हुंड नियम के अनुसार सजाएंगे तो बताइए जी यहाँ पे हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा हम लोग को? 5। तो हमारा आंसर कितना होगा? या Mn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 5। अगला, धातुओं को गर्म करने पर उसकी चालकता क्या होती है विद्यार्थी? घटती है। और वह अर्धचालक रहता तो बढ़ता, सुचालकों की घटती है। 6, सटकी दोष के कारण ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है बाबू? तो ठोस का घनत्व भी क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट, किस ताप पर पारा अति चालकता प्रदर्शित करता है? 4 केल्विन। नेक्स्ट, सब वीडियो में बा। Ac3+ का चुंबकीय आघूर्ण बताएं। चुंबकीय आघूर्ण बताओ बाबू। Ac3+, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं। देखो तो सबसे पहले एस के नियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d1, 21 होता है परमाणु संख्या। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s2 3d1। यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो ये बच गया 4s0 3d0। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और हमें पता है कि चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है √n × n+2, जहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और यहाँ n का वैल्यू 0 पुट करेंगे आप तो बताओ तो बाबू 0 × 0+2 बराबर कितना आएगा आंसर? यानी Ac3+ का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट, 5.85 ग्राम NaCl में एकक कोशिकाओं की संख्या बताएं। मिला नहीं इतना? बोलिए। 8 नंबर 9 नंबर 8 नंबर छोड़े हैं का? हाँ 8 नंबर में भाई सॉरी, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 0 और 8 नंबर क्वेश्चन है 2 लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण दे। तो वो लौह चुंबकीय पदार्थ में बताए थे Fe, CO, Ni, Cr, O2 इत्यादि। चलिए अब आते हैं 10 नंबर को। मिटा दे इसको। देखिए ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ये इसको बनाते हैं, क्या आप सबों से बन जाएगा? देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl में एकक कोशिकाओं की संख्या बताएं। सबसे पहले देखिए 5.85 ग्राम NaCl में एकक कोशिका की हमें क्या बतानी है? संख्या। एक ही स्टेप लेकर बनाता है। आप पहले बताइए कि 5.85 ग्राम NaCl में NaCl अणुओं की संख्या कैगो है? कैसे निकालेंगे? तो सीधा सा बात है कि ये दिया हुआ द्रव्यमान है और यदि इसके मोलर द्रव्यमान से भाग लगा देते हैं NaCl के
तो मोलों की संख्या निकल जाएगी। बताओ बाबू NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है और क्लोरीन का कितना होता है? चलो ना 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 58.5। ओके, आ गया इतना। तो ये मोलों की संख्या आ गई। अब हम चाहते हैं कि इसमें कितने अणु है वो निकालें। हमें पता है कि एक मोल में अणुओं की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23। तो इतने मोल में कितना होगा? अणुओं की संख्या निकालने के लिए गुना कर देंगे। चलिए, इसका मतलब हुआ कि इतना ग्राम NaCl में अणुओं की संख्या इतनी है। क्लियर? ये है अणुओं की संख्या। अब सोचिए यहाँ पे कि जब ये अणुओं की संख्या है, हमें पता है कि NaCl FCC एकक व्यवस्था में रहता है और एक FCC एकक कोशिका में कणों की संख्या यानी अणुओं की संख्या 4 गो, यानी एक एकक कोशिका में 4 गो। तो इतने अणु को रखने के लिए कितना एकक कोशिका चाहिए? बात समझ में आया? बात समझ में आया? जैसे बाबू हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक पॉकेट में 10 ठो कलम है, तो 150 कलम को रखने के लिए कितना पॉकेट चाहिए? हो गया ना? तो 10 से डिवाइड करते सीधा आ जाता है 15 पॉकेट। तो सेम बताइए कि इतने अब अणु है, हमें पता है कि एक एकक कोशिका में 4 गो अणु रहते हैं। तो इतने अणु को रखने के लिए कितना एकक कोशिका चाहिए? तो हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो लोगों, अब तो आगे आंसर हमने के फिर कटल जाई तो 0 पॉइंट कितना बचे बुआ? 1। और यहाँ देखिए 4 से काटिए इसको तो मतलब जो का 60 होता है। मरते बोलो ना, बताइए यहाँ पे 4 एकम 4, फिर 4 5 20 0, और यहाँ कितना 4 5 20, और यहाँ पे फिर आ जाएगा 4 5 20 × 10⁻23। बताइए 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, तो वहाँ जाकर पावर घटेगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.5, छोड़े दे इसको, 1.5 × 10⁻20। तो ये इतने का कुछ शिकार होंगे। नोट करेंगे फास्ट। दें, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। भाई लोग समझिएगा ध्यान से हर पॉइंट को, तभी कीजिएगा। लो दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, जैसे मर्जी वैसे पढ़ सकते हो, बिंदास पढ़ो। चलो नेक्स्ट 11 नंबर देखिए। NaCl क्रिस्टल में 10⁻³ मोल प्रतिशत डोपित करने पर 10⁻³ मोल प्रतिशत ऐसा CO2 डोपित करने पर, ऐसा है ना क्वेश्चन। NaCl क्रिस्टल में 10⁻³ मोल प्रतिशत SrCl2 डोपित करने पर। अरे भाई कल के वीडियो जो बना था एक दिन बिफोर, उस वीडियो में था ना कि क्वेश्चन, बोलिए, तो उसमें हमारा आंसर क्या था याद कर लीजिए कि भाई 10⁻³ मोल प्रतिशत मतलब 1/100 या 10⁻5 हो जाएगा। तो 10⁻5 हो जाएगा, सीधा 6.022 × 10⁻18 हो जाएगा। दिक्कत होता है तो बैक वीडियो देख लीजिए। और बैक वीडियो कौन सा? तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड यानी ठोस में दोष पार्ट 4 में ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस 2 तत्व X और Y से मिलकर बना है। ओके, इसमें तत्व X SCP जालक बनाता है। आपको पता है कि SCP जालक में कणों की संख्या 6 को होती है और चतुष्फलकीय रिक्तिका जो होता है टोटल क्या होगा? 2 गुना कणों की संख्या के। अब बताइए यहाँ X जो है वह HCP जालक बनाता है, यानी X का जगह है 6 जगह है, 6 है, और जो Y है वह चतुष्फलकीय रिक्तिका में। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक ठोस 2 तत्व X तथा Y से मिलकर बना, जिसमें तत्व X SCP जालक बनाता है। बताइए SCP जालक में 6 कण जो X है और तत्व Y सभी चतुष्फलकीय रिक्तिका में है, यानी Y का जगह है 12।
अब मैं पूछूं कि x और y का रेशियो निकालिए, तो x 6 को है और y 12 जो है, कटेगा तो 1:2 क्यों आ जाएगा। अब बताइए 1:2 आ गया तो ठोस का सूत्र कितना होगा, तो x y नहीं होगा, x y 2। नेक्स्ट 13 नंबर, एकक कोशिका के घनत्व का व्यंजक बताएं। तो बताओ D बराबर क्या होता है, Z इंटू एम बटा Na इंटू ए क्यू, ठीक है ना। यहाँ पे Na छोटा Na लिख करके Na लिख देते हैं, यहाँ ये होगा 2 नंबर। यही लिखना भी चाहिए, नहीं तो कभी सोडियम मुझे पढ़ेगा ना। तो आगे, एक ठोस 3 तत्व A B तथा C से मिलकर बना है। ओके, एक ठोस 3 तत्व A B तथा C से मिलकर बना है। अरे हो गया, हो गया। ये तो एक तत्व A B C 3 तत्वों से मिलकर बना है एक ठोस, जिसमें A सभी कॉर्नर पे है, कण A सभी कॉर्नर पे है। बताइए कॉर्नर कितने होते हैं, अब प्रत्येक कॉर्नर पे कितना भाग मिलता है, तो कट के कितना, यानी A की संख्या 1 ठो। आगे बोलिए, B कहाँ है, सभी सतहों पे, सतह कितने होते हैं 6, प्रत्येक पे कितना मिलता है, मिलके कितना हुआ। चलिए, कण C कहाँ पे उपस्थित है भाई, सभी किनारों पे, किनारे कितने होते हैं 12। देखते हैं किनारे कितने होते हैं, तो बोला सा ना मर गया, 1/4 तो कितना मिला। तो बताइए यहाँ से मैं पूछूं A:B:C का रेशियो, तो 1:3:3 नहीं होगा, तो यहाँ से सूत्र हो जाएगा AB3C3। नेक्स्ट, CaCl सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल को गर्म करने पर किस प्रकार का क्रिस्टल प्राप्त होता है। तो स्वाभाविक बात है, आपको पता है सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, इसमें CS+ का 8 भी होता है और Cl- का भी 8 होता है, पता है ना। अब बताइए जब क्रिस्टल को आप गर्म कर रहे हो, अगर आप गर्म कर रहे हो, गर्म करोगे यानी हीट करोगे तो कण दूर दूर होंगे कि नजीक नजीक, दूर दूर होंगे। जब कण दूर दूर होंगे तो विद्यार्थी स्वाभाविक है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 8 है, तो 8 से घट करके 6 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, तो आप ऑप्शन के अनुसार मार दीजिएगा। ऐसे मैं बोल देता हूँ NaCl टाइप, मतलब कि जब इसको गर्म करेंगे आप तो उससे घट जाएगा, यानी कि 8 से 6 पे आएगा, नहीं समझ में। तो ये रहा अपना। और वही उल्टा बोला जाता कि प्रेशर करने पर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दे कि NaCl क्रिस्टल को पे दाब आरोपित करने पर कैसा क्रिस्टल प्राप्त होता है, तो आप बोलेंगे CaCl टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप। ओके, आज ये रहा, हो गया अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव। अभी एक वीडियो और बनेगा ऑब्जेक्टिव पे, आप लोग चले जाइए, आप आराम से बना देंगे। कभी कैसा वीडियो में क्वेश्चन विथ ऑप्शन, क्वेश्चन लिखेंगे नीचे ऑप्शन लिखेंगे क्वेश्चन, ऐसे करके प्रयास करेंगे 15 ठो क्वेश्चन दे, जिसमें एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को भी सिलेक्ट करें, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा मुझे लिखना होगा, वीडियो को पिस्ट करना होगा, फिर मिटाना होगा, फिर ऐसे करते हुए थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग को छोड़कर उसको आराम से वीडियो बनाएंगे। तब तक आज भी 2 वीडियो डाल देते हैं। ओके भाई, आज के लिए दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।